जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सच क्या। मैं हूं अदनान खान। आज भी जो है हम अभी कोरोना पे ही बात करेंगे। ये दुनिया का जो इंसानी अलमिया है, इससे पता नहीं कितनी देर लगेगी हमें निकलते हुए। जो अमवात हैं उनमें इजाफा हो रहा है, लेकिन ये एक पूरा एक चेन है। अगर चाइना में देखें तो वहाँ पे जो रिकवरीज शुरू हो गई हैं। उससे आगे यूरोप में जो अभी इटली में कुछ बेहतर हो रही है सूरत हाल, स्पेन में, लेकिन आगे आगे चल रही है। तो ऐसे ही जैसे एक चेन के ऊपर चल रही है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो शायद सबसे बेहतर है। इस पे आज हमने बात करनी है कि जो आप पोस्ट कोरोना रजीम होगा, उसमें दुनिया की शक्ल क्या होगी। क्या हम सिर्फ डिजिटल हो जाएंगे या फिर नॉर्मल उसी तरह वापस चले जाएंगे। तो मैं आपको अपने पैनलिस्ट से मिलवा देता हूँ, फिर हम इसको शुरू करते हैं कि वो कैसे देखते हैं, और आप भी इस पर अपनी फिर ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं खालिद मसूद साहब, हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं। खालिद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी। जी, उनके साथ तनवीर जमान साहब हैं। ये भी हमारे रेगुलर हैं, हमारे कुलीग हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, वेल नोन जर्नलिस्ट। जमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए। वेलकम टू द बड़ी शो। मेहरबानी जनाब। तो मैं आपकी इजाज़त से खालिद साहब से शुरू करता हूँ। खालिद साहब, आपको जी क्या जी। लगता है ये जो कोरोना वायरस का पोस्ट रजीम होगा, ये कैसे होगा। देखिए जी, पोस्ट रेजीम तो अभी अ, अदनान साहब, इट इज नो वेयर इन साइट। तो पोस्ट रेजीम की बात करना तो अभी बिल्कुल ही, मेरा ये ख्याल है कि पता नहीं ये पोस्ट रेजीम कब हो। लेकिन ये जो हम्म। प्रेजेंट रेजीम है, ये बहुत ही एक किस्म का ना, इट इज फ्राइटनिंग। और पता नहीं ये जो नाइटमेयर या जिस अजाब में इंसानियत फंस गई है, इसका इख्तिताम क्या होगा। आपने अभी फरमाया कि इटली में कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं, चाइना ने काबू पा लिया है। लेकिन ये तो इसी तरह से है ना कि फ्लैट हो गया जी, चलिए। काबू जो पाया गया है, ये किसी इस तरीके से नहीं पाया गया कि ये जो वायरस है ये काबू में आ गया है, या इसका इसकी कोई कोई वैक्सीन नहीं तोड़ भी या बनी। इसका कोई इलाज। हाँ, ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इन्होंने कर लिया है। जहां पे हम्म। रिस्ट्रिक्शन उठा रहे हैं, वहां पे भी कह रहे हैं कि जी सोशल डिस्टेंसिंग ही होगी। तो अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग से ही इस दुनिया के इन्होंने चलाना है, तो ये पोस्ट कोरोना वायरस जो दुनिया है वो कब आबाद होगी, उसके मुतलक हम कुछ नहीं कह सकते। आपको मैं एक छोटी हम्म। सी मिसाल देता हूँ। दुनिया में जी इससे जी। पहले जो इस तरह की एक वबा आई थी, वो 1980 में 18 में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई थी, जिसको स्पेनिश फ्लू कहते थे। जी स्पेन जी। के साथ उसका कोई तल्लक नहीं था, क्योंकि स्पेन तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इट वाज नॉट ए बिग प्लेयर। कुछ हम्म। अमेरिकन सोल्जर्स जो थे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो जंग करते हुए स्पेन पहुंच गए, क्योंकि वो स्पेन में वहां पे हॉलीडेज के ऊपर आए। तो वहां पे वो बस फैला, फैलता गया। उसके जी। बाद इन्होंने ये कहा कि जी ठीक है, एस्पिरिन के साथ इसका ट्रीटमेंट होगा। लोगों ने हैवी डोजेस लेने शुरू कर दिए, ये दब गया। 3 महीने के बाद ये दोबारा उभरा। और फिर उसके बाद जाके तो आप देखें 1960 या 70s में कोई वैक्सीन वगैरह दरियाफ्त हुई, जिससे कि फ्लू काबू में आया। अब हम्म। यहाँ पे ये जो अगर आप अगर मान भी लें कि एक ये कोई पोस्ट कोरोना वायरस वर्ल्ड होगी, तो इट विल बी वेरी डिफरेंट। जैसे आप और तनवीर साहब भी कह रहे थे, इट विल बी वेरी डिफरेंट टू द वर्ल्ड एज वी नो। मतलब है कि पूरा जो है ना, एक किस्म का निजाम चेंज हो स्ट्रक्चर ही जाएगा। चेंज हो जाएगा, इसका पूरा निज़ाम चेंज हो हाँ, जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो बाकी जो है कि जी टेक्नोलॉजी के साथ लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके अलावा तनवीर साहब क्योंकि माशाल्लाह इनको मुआशियात और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजिकल इश्यूज के साथ बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। मेरा ये ख्याल है कि सर्वाइवल जो है ना, नॉट ओनली ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की उससे भी ज्यादा मुश्किल होगी। उसकी हम्म। वजह यह है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आप हम हमारा कंसर्न दो मुल्कों के साथ ज्यादा है, पाकिस्तान और यूके। अब आप ये देखें कि यूके में कौन सी चीज ये ग्रो करते हैं। वो थर्ड क्लास किस्म के एप्पल या पेयर है, वही ग्रो करते हैं ना। अगर जी जी। सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, तो आप ये देखें कि यहाँ पे किस तरह की फूड शॉर्टेजेस होंगी। ये डॉलर की कीमत और ये पाउंड की कीमत, ये किस काम आएगी। ओवर ए पीरियड ऑफ हम्म। टाइम इतनी ये इंटरडिपेंडेंट हो गई है दुनिया, कि यहाँ पे अ, एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं।
अब अगर ये हम्म, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अपने आप को फीड करना शुरू कर दें, गंदम की यहाँ पे सप्लाई कम हो जाए, सीरियल्स की सप्लाई कम हो जाए, फ्रूट की सप्लाई कम हो जाए, फ्रूट तो इनका स्पेन से, मोरक्को से, इसराइल से आता है, तो किस जी तरह हाँ। से मतलब है कि ये गुजारा होगा, समझ में नहीं आती। ये इकोनॉमिक इसका जो इम्पैक्ट है, वो मेरा ख्याल है कि इसके सोशल या टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट से बहुत ज्यादा गहरा होगा। तनवीर चलिए साहब हम इसके मतलब कुछ तनवीर ज्यादा तनवीर साहब को भी लेके रोशनी डाल गुफ्तगू सकते करते हैं। हैं, तो फिर इस पे डिबेट शुरू करते हैं। जी तनवीर साहब। जी, मेरा तो ख्याल है जी कि ये एक जो वायरस का सिलसिला शुरू हुआ है, पहली तो बात यह है कि इसके बारे में अभी तक ये बात भी मंजर आम पे आनी बाकी है कि आया ये कोई मैन मेड है या ये कोई नेचुरल डिजास्टर है। तो नहीं, इस ये पे हम चीज़ भी बात वक्त करते हैं। ये भी ये एक चीज़ भी क्वेश्चन वक्त है के साथ तय पहले। होगी, ये चीज़ भी वक्त के साथ जी तय होगी, लेकिन मैं इसके ऊपर जी। ज़्यादा बहस नहीं करता क्योंकि ये एक ज़ाहिर है कि अभी हम्म, तक एक अंधेरे में है ये बात। लेकिन है कि इसके साथ जो एक यहाँ पे पूरी दुनिया में जो हम्म, इसकी इम्प्लीकेशंस हो रही हैं वो बड़ी संगीन है। उसके हम्म, अंदर जो सोशल सेटअप के साथ साथ लोगों के जो सर्वाइवल का इशू है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। एक तरफ हम देखते हैं कि 3-3 हजार या 4-4 5-5 हजार रोजाना की लाशें उठ रही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि हम ये सारे जो लाशें हैं ये कहाँ जा रही हैं, कौन उठा रहा है, क्योंकि एक जो सोशल कहाँ पे डिस्टेंसिंग दफन किया जा रहा है। और इसके बैरियल अलावा क्या हो रहा सारा है कुछ इनका? क्या जी हो रहा है, जी जी जी, वो सारा कुछ जो है वो एक अपने तौर पे एक 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 बहुत एक अजाब है जो कि लोगों के जिन्हों को अजियत की शक्ल में मुस्तकिल मौजूद है। अब उसके अंदर जाहिर है उस चीज ने एक डर बिठा दिया है। अब ये डर हम्म, जो है ये एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ ये डर एक मुआशी हवाले से एक आला कार के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। डर जो है वो लोगों को कुछ चीज मनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये अगर ये मैन मेड है तो जाहिर है उस सूरत में तो तमाम चीज़ें डेलिबरेटली किसी ना किसी हवाले से मोनिटर हो रही हैं और हमें किसी खास डायरेक्शन पे पूरी नौ इंसानी को किसी खास डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। और उसको आगे उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल कौन का करेगा, कैसे करेगा, अभी सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आहिस्ता 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 आएंगी। अब ये डिपेंड करता है इसके ड्यूरेशन के ऊपर। अगर तो ये इसकी कोई इसका वाकई इसका इलाज कोई वैक्सीन है तो फिर तो वैक्सीन अगले साल सवा साल में को आ जाएगी, कोई उस सूरत में सिलसिला हो जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह से बाज लोग बात तहकीकात ये भी कह रही हैं, जिस तरह से कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कोई तहकीक हुई है या कई और जगह पे इस किस्म की तहकीकात आ रही हैं, उनसे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि शायद ये कोई लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है, शायद ये कोई 3-4 साल में ख़त्म ना हो सके, या इसके असरात कम अज़ कम जो बहुत दूररस होंगे जो कि 3-4 साल अगले तक ख़त्म ना हो सकें। अब इस सारे सिलसिले में जो हम देखते हैं कि जो हमारे एक ओवरऑल सोशल सेटअप के अंदर उसके असरात हो रहे हैं, उसके अंदर हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो पूरे का पूरा टूट फूट का शिकार है। उसके अंदर जो है वो एक लोगों के बाहमी राब्ते, रिश्ते और उनका जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है वो सारे का सारा और एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो सारी की नहीं, सारी आहिस्ता आहिस्ता तनवीर कमज़ोर साहब, होती जा रही है। सिर्फ राब्ते नहीं, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। वही हाँ, पूरी राब्तों के साथ इंसानी जिंदगी के अंदर राब्ते ही बहुत अहम चीज होती है कि जो लोगों का इंटरेक्शन है, आपस में इंटरकनेक्शन है, यही असल में इंसानी जिंदगी को डिटर्मिन करता है कि हमारी जिंदगी क्या होगी और हम आगे क्या करेंगे। उस हवाले से ही हम्म, हम एक दूसरे को जो है वो बताते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, सारी सारी मालूमात पहुंचती हैं। अब ये सारी चीजें जो डिस्टर्ब हो रही हैं, अब इसके बाद अब पोस्ट कोरोना तो एक एक इमेजिनेटिव चीज है। अभी मैंने इसके ऊपर हम्म, कॉलम भी लिखा है, पोस्ट कोरोना के ऊपर भी लिखा है, और मैंने इसके ऊपर ये भी हम्म, लिखा है कि जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, उनका इस बारे में क्या क्या ख्याल है, वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं, जो खासतौर पर जो ऊपर के जो टॉप 100 हैं, जो अमीर तरीन बिलियनियर्स हैं, उनका इस सारे कोरोना के हवाले से क्या ख्याल है। मैं समझता हूँ वो तो बड़े मुतमईन है क्योंकि हम्म, उनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक है, और वो इस हवाले से एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट से सारी दुनिया को चलाने का सोच रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर ये इस वक्त सारी इकोनॉमी का डिक्लाइन होगा, अगर ये सारी इस वक्त जो है एक कसाद बाजारी का एक दौर आएगा, तो उसके लिए उनके पास वाफर मिकदार में कैश और पैसे मौजूद हैं जो बिलियंस में हैं, और वो उस मार्केट का इंतजार भी कर रहे हैं कि वो मार्केट आए तो शायद उनकी उस हवाले से वो अपनी चाकू छुरियां तेज करें और वो उसका फायदा उठाएं, और वो तमाम इदारे दुनिया के अंदर जो दुनिया को चला रहे हैं मुल्कों मुल्कों
मिसाल के तौर पे तनवीर फौजें साहब, हैं, हेल्थ है। जी तनवीर साहब, देखिए जी बात जी ये, कैश जितना भी आपके पास हो, जब सप्लाई नहीं होगी, जब फ्रांस का इनकलाब हमारे सामने है, हाँ, लोग दुनिया कैश की की वजह सप्लाई से जलते चेन हैं, अगर डिसरप्ट हो जाती है, डिस्टर्ब होगी तो जी कैश जी क्या करेगा वहां पे? देखें, वो इनकलाब तो फ्रांस पैसे से में क्या बनाना हुआ है। था? देखिए देखिए जी, चीजें रीबिल्ड होगी ना, चीजें जब जब एक चीज को आपने नए सिरे से बनाना है, जब उन्होंने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उसको बनाना है, तो चीजें तो रीबिल्ड होंगी। उस रीबिल्डिंग हम्म के अंदर बेनिफिशियरी कौन होगा? बेनिफिशियरी तो यकीनन वो होंगे जो बना रहे होंगे। देखिए, अगर हम इस वक्त हम एक तरह से हम देखते हैं कि शायद दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। मैं इसको तरीके से देखता हूँ। एक तो मैं समझता हूँ कि बाद चीजें चेंज होंगी, लेकिन अगर आप इसको और अंदाज से भी देखें, तो क्या दुनिया के अंदर सरमायादारी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा? क्या दुनिया के अंदर अगर ये 6 महीने के अंदर हम इस वायरस के ऊपर काबू पा लेते हैं, तो क्या ये ट्रंप ने को वहाँ पे नई दुनिया बनाएगा, या वहाँ पे मोदी या बोरिस वहाँ पे कोई नई नहीं नहीं दुनिया नहीं नहीं बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, oh, हम्म, no no no, क्वेश्चन इज दिस हाँ कि अभी हाँ तो जी, है कि जिंदगी कैसे चलनी है, हाउ द लाइफ ट्रीट्स, ये सिस्टम की भी बात नहीं हम करके, कौन सा देखिए सिस्टम जो देखिए एवेल्युएट देखिए करेगा, देखिए क्या हाँ, नहीं देखिए, कैपिटलिज्म आपका जो रहेगा, सवाल है, नहीं सोशलिज्म आपका आ इसमें, जाएगा? सवाल आपका अभी सवाल तो जो है वो है इसके बाद आई पोस्ट। विल लाइक सर, टू कम इन आल्सो। आपका यस, सवाल जो है वो क्वेश्चन है इज कि दिस पोस्ट कि पोस्ट कोरोना क्या हाउ होगा? कैन वी कम अगर बैक टू अगर द हम पोस्ट, नॉर्मल लाइफ? जी जी दिस इज द हाँ, क्वेश्चन। जाहिर जाहिर देखें, ये कोरोना जो वायरस है, ये वायरस तो हमारे काबू में नहीं आ रहा अभी तक। उसके बारे में कोई ऐसी उसको खत्म करने की कोई तदबीर नहीं हो रही हाँ अभी तक। तो हम्म दुआ दरूद, और भी वो लोग शेर हुए हुए हैं जो कि दुआ दरूद के हवाले से, को आयतें पढ़ने से हवाले से, दम करके पानी पीने के हवाले से वायरस को मार रहे हैं। इसलिए अभी तक हम उनकी भी सुन रहे होते हैं। यकीनन जब कोई हम्म वैक्सीन आएगी या कोई इसकी कोई ड्रग आएगी, फिर हम कह सकते हैं जी अब हम इस ड्रग के फलां तारीख तक इस्तेमाल के बाद फिर यहाँ पे कोरोना नहीं होगा। ट्रीट हो जाएगा, ट्रीट हो जाए। ये तो चलिए, ये इस पे हाँ जी खालिद हाँ, साहब का जी कमेंट ले लें, जो आपने अभी बात की है दे, सिस्टम वाली, फिर इस पे और बात कीजिए। जी सर। देखें जी, ये जो है ना सिस्टम, जैसे ये तनवीर हाँ साहब कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये, एक तो ये तनवीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो डिजास्टर है, क्योंकि अक्सर जो है, मतलब है, ये तो अभी कोई प्रूफ तो इसका है नहीं कि जी इट वाज हम्म सम एक्सपेरिमेंट, कोई एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, अमेरिकन कर रहे थे या चाइनीज कर रहे थे, एंड इट वो वाज एन कनाडा के गए थे, एक्सपेरिमेंट वहां पे दैट वेंट करते हैं। रॉन्ग। हाँ, दैट वेंट रॉन्ग, इट वेंट आउट ऑफ हैंड, मतलब इसको कंट्रोल ना हो सका और ये हम्म फैलना शुरू हो गया। अब इसमें एक जो अदनान साहब इम्पोर्टेंट चीज है ना, कि आपने ये जी कहा है कि इंसान जो है, एक तो वो सोशल एनिमल है इन दिस जी सेंस के सोसाइटीज बनाता है, सोसाइटीज से आगे कम्युनिटीज बनती हैं, कम्युनिटीज से आगे सोसाइटीज बनती है, स्टेट्स बनती हैं, फिर एक जी इंटरनेशनल निजाम बन गया, यूनाइटेड नेशन बन गई। और दूसरा इंसान जो है, ये बहुत ज्यादा फिजिकल है। फिजिकल इन हम्म दिस सेंस कि आप कैसे रोक सकते हैं एक माँ को कि जी अपने बच्चे को वो गोद ना उठाए? आप कैसे हम्म रोक सकते हैं एक भाई को कि वो दूसरे भाई को गले ना मिले? तो ये जो है फिजिकल डिस्टेंसेस, सोशल डिस्टेंसेस, ये तो जितनी देर तक, तनवीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका कोई फूल प्रूफ किस्म का प्रोवन इलाज नहीं आता, ये जो दूरियां हैं ये रहेंगी, सोसाइटी का फैब्रिक टूटता रहेगा। और अगर ये सोसाइटी का फैब्रिक टूटता है, ये जो हम्म बिलियनर्स हैं या ये जो कैपिटलिस्ट है, इट इज एन अट्रोशियस सिस्टम। लेकिन ये हम्म एक्सप्लॉइट उसी वक्त ही करते हैं जब इनके पास आगे मार्केट्स हो। अगर ये जिन मुल्कों को एक्सप्लॉइट करते हैं वहां पे लोगों की डे टू डे सर्वाइवल होगी, तो ये कैसे अपने निजाम को, कैपिटलिज्म से ये फायदा कैसे उठा सकेंगे? आप अब देखें, हम्म अमेरिका का मुल्क ही ले लें, विच इज दी एट द एपेक्स ऑफ द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। उसमें 2 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। आप जी उस हाँ इकानमी को कैसे स्टिमुलस देंगे? सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इकानमी रीबिल्ड हुई थी, लेकिन उसमें अमेरिका हैड दी वेल्थ, मार्शल प्लान दे के उसने पूरे यूरोप को खड़ा कर लिया, डिमांड स्टिमुलेट हुआ, सप्लाई जो थी उसके बाद आनी शुरू हो गई, पीपल गॉट टू वर्क। अगर अमेरिका ही जो है उसमें 2 करोड़ लोग बेकार है, उसके बाद इस दुनिया को, चाइना की इकोनॉमी जो है वो 6.6% ऑलरेडी श्रिंक कर गई है। इंडिया तो खैर किसी खाते में नहीं ना, मतलब है कि चाइना जितनी इंडिया की आबादी है और 1/6 उसका ये जीडीपी है। चाइना का मेरा ख्याल है जीडीपी। 13 ट्रिलियन है, इनका 2.2 ट्रिलियन है। तो आप इंडिया को तो छोड़ें, दैट इज बास्केट केस, उसको आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। तो अगर ये मार्केट से खत्म हो जाती हैं, तो उसमें ये जो कैपिटलिस्टिक
कैपिटल जो बनाया हुआ है इन्होंने, उसको हाउ डू यू पुट इट टू एनी प्रोडक्टिव और एक्सप्लॉयटेटिव यूज, वो बहुत यूज ही बड़ी कैसे मतलब है कि करेंगे, एक दैट इज अ बिग अप है। उसको कैसे यूज करेंगे अगर उनके मेरा पास उसको कैसे कैपिटल यूज करें। पड़ा है? दूसरी चीज इसमें आप एक और जो चीज मैं सोचता हूँ, तनवीर साहब माइट डिसएग्री, इसमें थोड़ी बहुत जो इंसानियत की सर्वाइवल होगी वो उन ममालिक की होगी विच कैन फीड इट्स ओन पीपल। बेशक हम्म, उनका जो है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल जो बेस है वो इतना वेल डेवलप्ड ना हो जितना कि यूरोप रणवीर का साहब या का अमेरिका का है। वहां से हाँ, लॉस्ट हो गया है। रणवीर साहब, कैन यू हियर मी? हेलो, जी सर, आप करें आई बात थिंक ही हैज उनको। गॉन ऑफ दी। हाँ, या हो तो जाएगा, ये जो जी जी आ गए। हाँ, जी ये जो हाँ ममालिक जी, हैं, आ गए, हाँ ही इज जी, ऑन द एयर बैक। तो जी ये जो ममालिक हैं जो कि आपने कम अज कम, बेशक ठीक है, अब कारें या इनके पास हवाई जहाज ना हो या कुछ और ना हो, कम से कम एक जो 2 वक्त की रोजी जो है या रोटी जो है पेट भर के जो अकवाम अपने अवाम को दे सकेंगे, वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत दे हैव द चांस टू रीबिल्ड। अब आप ये जो है हम्म, यूरोपियन कंट्रीज जो है ये दे हैव ऑलवेज लिव्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर कॉलोनीज। कि जी ठीक है, हम्म, जब ये आप ब्रिटेन को ही देख ले, एट इट्स पीक क्या होता था कि जी गंदम कहीं से आ रही है, कपड़ा कहीं से आ रहा है, लग्जरीज कहीं से आ रही है, फ्रूट कहीं से आ रहा है, यहाँ पे पुल बन रहे हैं, यहाँ तक कि लेबर कहीं से आ रही है, जितनी अंडरग्राउंड बनी है ये अफ्रीकन और एशियन लेबर ने आके बनाई है। अगर वो जी सारा हाँ, सिस्टम ही कोलैप्स करता है तो ये सोसाइटी ज्यादा बुरी तरह से हिट होगी। एक और जो ये दूसरी ज्यादा। चीज बड़ी है यूरोपियन सोसाइटीज के लिए डेंजरस, लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इनकी पॉपुलेशन आप देखें सारी एजिंग पॉपुलेशन है। तो हम्म, हाउ विल दे ब्रिंग द यूथ टू रीबिल्ड देयर ओन इकोनॉमीज एंड कंट्रीज। अमेरिका में भी यूथ का और जो है एल्डरली पॉपुलेशन का रेशो बड़ा डिस्टॉर्टेड है। हम्म, जी तनवीर साहब। ये जो रीबिल्ड का मसला है, मैं तो समझता हूँ इसका सारा इन्हिसार ये अब इस वक्त एक सारी स्पेकुलेशन है जो हम कर रहे हैं, जो खालिद साहब ने भी बात की है, या जो हम इस बहस में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्पेकुलेटिव हैं अभी, क्योंकि अभी जो वायरस के हवाले से जो ये तो इम्प्लीकेशन हम हो सारी रही हैं, पॉसिबिलिटीज डिस्कस अब कर रहे हैं ना यहाँ पे। नहीं, ये सारी यहाँ स्पेकुलेटिव इतनी नहीं है पॉसिबिलिटी। तनवीर साहब। देखिए इकोनॉमीज ने हिट ली है, ये तो स्पेकुलेशन नहीं है कि 2 करोड़ लोग हाँ, बेकार हुए हैं। ये तो नहीं स्पेकुलेशन नहीं नहीं है नहीं, यहाँ वो तो पे ठीक है, कि अगर अगर यहाँ पे अगर जो ये देखिए, लेटेस्ट है, आई नो, यहाँ पे जो लेटेस्ट आप एम्प्लॉयमेंट फिगर्स देख ले वो क्या है। मतलब है बिल्कुल कि ठीक, ये जो बिल्कुल देखें, स्पेकुलेशन दो नहीं, सूरतें द वर्ल्ड देखें, इज दो सूरतें हैं, बिल्डिंग टूवर्ड्स, द वर्ल्ड देखें इज दो गोइंग सूरतें, एक ऐसी साइड पे जा रही है जी जी जहां पे कि जी जी, प्रोडक्टिविटी निल हो जाएगी। दो जी हाँ, इसमें सूरतें हैं, डिजास्टर हो दो स्पेकुलेशन तो जाएगा। नहीं सूरतें है। हैं सर, देखें ना, दो हम्म, सूरतें हैं, दो हम्म, सूरतें। एक तो ये है कि अगर इस वक्त जो है ये सारा सिलसिला, फॉर एग्जांपल 6 महीने में हो जाता है, वायरस के ऊपर काबू पा लिया जाता है, कोई ऐसी ड्रग आ जाती है, सारा सिलसिला कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉज है, सारे इंस्टीट्यूशन उसी तरह मौजूद हैं, तमाम मालियाती इदारे मौजूद हैं, चीज़ें सारी मौजूद हैं, हुकूमतें मौजूद हैं, से स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा, एक रिसेशन से होंगी, बहुत ठंडे उसके इकोनॉमी से होंगी, लेकिन दे टेक अ स्टार्ट। लेकिन अगर ये चीज़ें लंबा हो जाता है और पूरे यहाँ का लाइफ का पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है, अब हम जिस तरीके से घरों से काम कर रहे हैं, अब हम जिस तरीके से और बहुत सी हमारी पेमेंट्स के तरीका कार चेंज हो रहे हैं, हमारे आपस के जो रिलेशन हैं वो चेंज हो रहे हैं, उस हवाले से अगर एक ज़रा तवील सूरत पैदा हो जाती है, फिर यकीनन उसका एक सोशल जो है वो उसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होंगी, और उस हवाले से इकोनॉमी भी चेंज होगी। वो कैसे होगी, वो उसका उस वक्त वो वक्त बताएगा कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी क्या डिटर्मिन करेगी, उस वक्त के हमारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो क्या डिटर्मिन करेंगे। लेकिन आज अगर ये सारी चीज़ें 6 महीने में ठीक हो जाती हैं, तो मैं समझता हूँ फिर उसका इकोनॉमिक डिजास्टर के अलावा और कोई चीज़ें नहीं है, वो वहां से ही उठ सकेंगे। लेकिन ऐसा इम्कान का बहुत कम है, मैं समझता हूँ कि ये एक सिलसिला ज़रा तवील दिखाई दे रहा है। ये मुझे अगर अब 18 महीने तक तो कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं आएगी, अब 18 महीने के बाद आपने 8 अरब इंसानों को उसको लगाना है, उसको वहाँ पे उसका इस्तेमाल करना है, वो भी कोई 2-4 दिन में 2-1 महीने में नहीं होगा, दैट विल टेक अनदर ईयर और सो, या इससे भी तवील। अब इस सारे अरसे के अंदर ज़ाहिर लोगों ने रहना है, जीना है, उनके मीन्स सारे चेंज हो जाएंगे। जब तक लोगों ने रहना है, या तो बहुत से लोग जो हैं वो जाके डाके शुरू कर दें, या वो जाके बैंकों को लूटना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। नहीं, यकीनन लोग तनवीर आहिस्ता साहब, आहिस्ता एक तनवीर पैटर्न पे साहब, आएंगे। तनवीर साहब, जी नहीं, बैंकों डाके को लूटने का तो डाल के क्या अदनान करेंगे? साहब, बैंक को एक सेकंड,
बैंकों बैंकों को में क्या लूटने कर का लेंगे फायदा आप नहीं पैसे? होगा। अगर देखे ना, अगर सुपरमार्केट में शेल्फ्स ही खाली होंगी तो मैंने तो जाके किसी पैसे का बैंक को क्या लूट करेंगे लिया आप? तो भाई मैं तो मैं लूंगा क्या? नहीं इसमें देखना, अभी तनवीर देखें साहब ने ना। बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने कहा, हाँ अभी जी। आप देखें कि ये वी आर इन टू दी फोर्थ और दी 6 या 7 हफ्ते ही है ना इसी क्राइसिस में। तो इन जी छह जी, सात 6 हफ्तों वीक। के दरमियान यूरोप का जो एक एपेक्स है दुनिया की इकोनॉमिक सिस्टम का, दैट इज अमेरिका, उसको आप ले लें, 2 करोड़ 20 मिलियन जॉब्स दे हैव लॉस्ट जस्ट इन अबाउट 8 वीक्स टाइम। अगर ये और चलता रहा तो हाउ मच जॉब लॉस देयर विल बी। अच्छा, दूसरा, ये जो वर्चुअल रियलिटी के जरिए हम दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप रिमोट कंट्रोल के साथ आप दुनिया को चला रहे हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसमें से इंसान जो प्रोडक्टिविटी है, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, ओनली 18%, ये इसकी रिपोर्ट है अपना ऑफ जर्मन यूनिवर्सिटी, कि वो जी प्रोडक्टिविटी वहां से 18% से ज्यादा नहीं है। बाकी पीपल हु हैव टू वर्क इन द फॉर्म, पीपल हु हैव टू बिल्ड ब्रिजेस, पीपल हु हैव टू प्रोड्यूस इक्विपमेंट इन द फैक्ट्रीज, पीपल हु हैव टू बिल्ड कार्स, वो तो घर से नहीं काम कर सकते। तो नहीं कर इसलिए सकते। जितनी देर तक वही, और फिर अभी तक इसका एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप इस काम को दोबारा शुरू कर दें, चलिए जी ठीक है, कार फैक्ट्रीज कार प्रोड्यूस करना शुरू कर दें ताकि मास एम्प्लॉयमेंट हो, तो वहां पे भी आप सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो प्रोडक्शन नहीं होती। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ अ ड्रग फिर ये बीमारी फैलती है। तो ये एक ऐसी क्वांडरी है जिसका कि इंसान के पास अभी तक कोई जवाब नहीं। और मैं तनवीर साहब के साथ इस चीज से एग्री करता हूं कि इट माइट बी अ मैन मेड एक्सपेरिमेंट दैट हैज गॉन रॉन्ग, और इसका इलाज जो है या इसका तोड़ है या इसका एंटीडोट है, इट इज नो वेयर ऑन द होराइजन। अच्छा नहीं, इसमें जो है इसका जी इसमें जो है एक ना जी एक कि किंग्स जी किंग्स कॉलेज में एक रिसर्च हुई है, वो कह रहे हैं, या उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है कि 21 सितंबर 21 तक ये प्रॉब्लम चलेगी। अच्छा, अब हम्म क्वेश्चन ये है तनवीर साहब और खालिद साहब दोनों से, कि दो थेरीज चल रही हैं। एक कहते हैं जी कनाडा में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था जो वहां से लीक हो गया, उसमें अमेरिकन, चाइनीज, सऊदी अरेबिया और कनेडियन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे इस एक्सपेरिमेंट में। ये वहां सऊदी से अरब के चाइनीज साइंटिस्ट जो, किधर से आ गए भाई? जी, वो कह रहे हैं जी, जो इमरान मैं भाई, थेरी आपको बता रहा हूँ। सऊदी अरब के साइंटिस्ट किधर से आ गए? जी जी, जो थेरी मैं वो बता रहा हूँ आपको, कि अच्छा। वो लोग थे इसमें इन्वॉल्व सारे। अच्छा, दूसरी एक थेरी और जो चल रही है वो ये है जी, कि जब अल्लाह बंदों से नाराज होता है तो इस तरह के अजाब नाजिल करता है। अब आप मुझे दोनों बड़े पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, ये बताइए आप इनमें से कौन सी थेरी बाई करना चाहते हैं, या आप कोई अपनी थेरी पेश करेंगे? पहले कौन बात, मैं तनवीर तो साहब? जी आप कर ले, जी चलिए जी। मैं कर लेता हूँ। नहीं, तनवीर साहब बोलिए, मेरा आप ख्याल है बताइए। कि मेरा ख्याल है कि ये जो आपने बात की है कि इसके अंदर जो मैन मेड और जो थिंग्स वेंट रॉन्ग, ये तो अभी एक कहने वाली बात है। अभी इसके ऊपर कोई ऐसे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। नहीं अमेरिका है ने जी। चाइना के ऊपर अमेरिका ने बराह रास्त इल्जाम भी लगाए हैं कि उन्होंने ये किया और उन्होंने छुपाया और उन्होंने लोगों को नहीं बताया, जिस वजह से सारा डिजास्टर जो है इस लेवल पे पहुंच हम्म गया। लेकिन अगर चाइना ने इस बात को डिनाई किया है, चाइना ने कहा कि उनके पास कोई ऐसी, अमेरिका ने इल्ज़ाम तो लगाया लेकिन उनके पास कोई ऐसी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस बारे में कि जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो हम्म। ये तो एक अपने तौर पे ये तो अभी अपने तौर पे थ्योरी जो है, या जो ये जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसको अभी स्पेकुलेशन, हाँ जी, हाँ। रैंड एक स्पेकुलेशन है। अभी इसके बारे में हतमी तौर पे हम कह नहीं सकते कि ये ऐसा ही हुआ है। वैसे सरमायादारों की ओवरऑल, हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, हमारे जो बड़े सरमायादार हैं, जो बिलियनियर ट्रिलियनियर तक, जो कि ट्रिलियन तक के उनके एसेट्स हैं, वो उनसे कोई भी चीज की तवक्को की जा सकती है। उनसे आप हर तरह की तवक्को रख सकते हैं कि वो दुनिया को अपने खास तरीके से ड्राइव करना चाहते हैं, दुनिया को खास तरीके से बिल्कुल, चलाना चाहते हैं, आप ये बात इंसानों का एक बिल्कुल खास ठीक कह रोल रहे बनाना चाहते हैं हैं। रणवीर लेकिन साहब। लेकिन अगर अगर जी, ये बात इसमें ज्यादा जान होती ना, तो अब तक इसकी वो वैक्सीनेशन भी दे देते कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करें। जो नहीं जरूरी नहीं तिजारत कि करता है, वैक्सीनेशन जो तक ही हो, इससे जो इससे अगले अजाइम भी हो सकते हैं। वैक्सीन देखें देखें वैक्सीन जो है वो तो एक इस बीमारी को स्टार्ट किया, उसके बाद काबू पा लिया। लेकिन उन्होंने अगर कोई इस तरह की सूरत हाल है फॉर एग्जांपल, तो यकीनन उन्होंने हम्म इसकी ड्यूरेशन भी तय की होगी कि इसको इतना अरसा हम चलाएंगे ताकि हमारे जो मतलूबा मकासद हैं वो सारे के सारे हासिल हो जाएं। तो ये तो एक हम्म। उनके अपने दिमाग में है। इस सारे प्लान का, कॉन्स्पिरेसी का हमें इल्म नहीं है, ना ही हम कह रहे हैं कि ये ठीक। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा है कि जी ये कोई अल्लाह की तरफ से अजाब है और ये हमारे कोई गुनाहों का कोई ऐसा सिलसिला है, वो तो एक ऐसे ही एक मैं समझता हूँ एक बुलशिट है। इसको इसको मैं कोई दुरुस्त चीज़ नहीं समझता कि अल्लाह ताला इंसानों से इस तरह इंतकाम ले। वो अपने इंसानों को, अपने बंदों को, जिन्हें वो कहते हैं कि वो माँ से भी 70 टाइम्स ज़्यादा प्यार करता है, वो उनको इतनी तकलीफें पहुंचाए कि वो लोग जो हैं उनके लिए जीना मरना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए ये मैं तो अपने अल्लाह से इस तरह की तवक्कुआत ना रखता हूँ, ना ही मुझे कोई ऐसी उम्मीद है, ना ही मेरे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला इस तरह की तकालीफ इंसानों को दे सकता है कि जहाँ पे पूरी नौ इंसानी के डूब जाने के इम्कानात हों। इसलिए मैं उसको तो आउटराइटली जो है ना वो उस तमाम चीज़ को जो है वो स्ट्रक ऑफ करता हूँ कि ये ऐसी बात कोई नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चांसेस के मैन मेड ये हो, बट यू डोंट हैव एनी एविडेंस। मैन मेड हो सकता है, और दूसरा ये है कि मैन मेड, अब इसमें मैन मेड के दो उसके अंदर एंगल हैं। एक तो मैन मेड का ये एंगल है कि हमारी, क्योंकि बहुत सारी जो साइंटिफिक तहकीकात हैं, हमारे जो बायोलॉजिकल वॉर के हवाले से जो हमारी लेबोरेटरीज में काम हो रहे हैं दुनिया भर में, उसके अंदर कोई काम हो रहा होगा, उसके अंदर कहीं पे मिस हैंडलिंग हो गई, एक बात, या डेलिबरेटली ऐसा किया गया। ये दो बातें हो गई। लेकिन इसके अंदर आप तीसरी बात आप देखें, आप इसके अंदर हिस्टोरिकली अगर आप थोड़ी सी डेवलपमेंट देखें कि 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि दुनिया जो है वो एक इन्फ्लुएंजा के ऐसे पेंडेमिक में आने वाली है। उसने ये 15 साल पहले ये बात की थी। 2016 के अंदर यही बात बिल गेट ने भी की कि दुनिया के अंदर इस किस्म का कोई वायरस जो है वो फ्लू के हवाले से कोई, और उस सारे अरसे में आपको इस बात का तो इल्म ही है कि कोरोना जो है ये तो पुराना एक एलिमेंट है। इसकी आगे जो ऑफशूट्स बहुत सारी होती हैं, उनसे एक कोविड-19 जो है वो वन ऑफ देम है, जो कि कोरोना की एक आगे ब्रांच है। अब ये अपने तौर पे एक अभी अपने तौर जानलेवा हो गया है। इसके अलावा वरना तो हम हर साल कोरोना के साथ हम जैब भी लगवाते हैं, हम चीजें करते हैं, वो सारे कोरोना के रिलेटेड चीज जी, वो सारा लगाते हैं, वो सारा यही होता है क्योंकि वहां पे वायरस वीक होता है, हमारे पास अद्वियात उससे स्ट्रांग हैं, इसलिए वो काबू में आ जाता है। ये काबू से बाहर हो गया क्योंकि हमारे पास इसकी अभी कोई अद्वियात नहीं है। अब अगर ये काबू से बाहर हो गया है तो फिर हमने, जाहिर है अगर एक चीज हमारे काबू से बाहर है, फिर हम उसके लिए स्पेकुलेशन करनी शुरू कर देते हैं कि शायद ये कोई अल्लाह का अजाब है। वरना अल्लाह का अजाब तो जो छोटे वायरस आते हैं जो हमें आए दिन, कोई ठंडी, कोई सांस की तकलीफ, कभी गले की तकलीफ, कोई ना कोई फ्लू का आ गया, कभी कोई दर्दों का आ गया, ये वायरस छोटे छोटे आते रहते हैं। तो ये तो सारे ज़ाहिर है कि दुनिया के अंदर जहाँ पे इंसान रह रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक काम करने शुरू किए हैं, उन्होंने बायोलॉजिकल अपने लेबोरेटरीज के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बहुत सारे, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो कि आज के तरक्की याफ्ता दौर की एक ऐसी एक बदनुमा शक्ल है जो कि इंसानों की दुश्मन है। और हम अपने मुनाफों के लिए, हम अपनी दौलत के हसूल के लिए हम उन तमाम चीज़ों को दाव पे लगा देते हैं, और इंसान की बका भी दाव पे लगी हुई है। उस वाले मैं समझता हूँ ये 15 साल से अगर एक थ्योरी ऐसी मौजूद है कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई इन्फ्लुएंजा की कोई पेंडेमिक आने वाली है जो कि अब आ गई है, तो फिर अगर इस तरह का नज़रिया 15 साल से दुनिया के अंदर फ्लोट कर रहा है, उसको हम जगह जगह से बड़े अहम लोगों की जुबान से सुन रहे हैं, तो फिर यकीनन कोई इस तरह की कोई चीज़ ऑलरेडी मौजूद थी। हो सकता है कि जिस तरीके से जॉर्ज बुश ने कहा था कि ये अपने अलकायदा वाले कोई ऐसे बायोलॉजिकल वॉर का कोई इस किस्म का फ्लू का कोई वायरस तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये था कि अलकायदा वालों के पास कहाँ ऐसी बायोलॉजिकल लेबोरेटरी का स्टैंडर्ड उनके पास या इस तरह की अप्रोच थी। इसका मतलब था ये खुद तैयार कर रहे थे या वो तैयार पड़ा हुआ था। अब वो तैयार पड़ा हुआ था तो अलकायदा वगैरह तो खत्म हो गई, अब वो एक चीज तैयार पड़ी है उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसको चाइना के हवाले से इस्तेमाल किया जाए क्योंकि चाइना भी उनका एक राइवल है इकोनॉमी के अंदर। या बड़ी दूर की कौड़ी लाएं आप तनवीर साहब। नहीं, मैं अदनान भाई इसको मैं आई लुक एट इट इन अनदर वे। वो चीज ये है कि जो आप देखें ना, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो मेटाफिजिकल रिलीजियस एलिमेंट है, एक साइंटिफिक एलिमेंट है। इसमें इन दोनों चीजों से कतई नजर अगर हम सिर्फ इस चीज को देखें कि हम एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं और ये फिजिकल वर्ल्ड जो है वो एक खास बैलेंस के ऊपर काम करती है, अगर हम उस बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे तो नेचर जो है वो बजाते खुद रिवेंज लेती है, रिएक्ट करती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं कि ये स्टडी
आने नहीं दी गई, लेकिन पाकिस्तान में कई और जगह के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में आपको पता है बहुत ज्यादा जो थे अर्थक्वेक सब आने शुरू हो गए हैं। जी उसकी हाँ। वजह एक ये थी कि इनका ये ख्याल था कि उसामा बिन लादेन तारा बोरा की केव्स में बैठा हुआ है, तो केव्स में से अगर उसको, जिसको कहते हैं ना, फ्लश आउट करना है, तो कैसे करना है। इन्होंने एक खास किस्म का वेपन इजाद किया जिसको कहिए क्लस्टर, जिसको डेजी बॉम्ब कहते थे। 15,000 किलोग्राम उसका वेट था और वो डीप अर्थ पेनिट्रेशन की उसकी कैपेबिलिटीज थी, और हजारों की तादाद में इन्होंने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए, जिन्होंने कि जमीन की प्लेटों को हिला के रख दिया। और उसकी वजह से थोड़ी सी भी वहां पे कोई चीज होती है तो अर्थक्वेक्स आने शुरू हो जाते हैं। सुनामी का मुझे याद है, आप दोनों से मैं बड़ा हूं, कि सुनामी का हमने कभी सुना ही नहीं था कि जी जेरे के समंदर की तह से जलजला उठेगा। वो भी कोई कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स ये कर रहे थे, अंडर द सी एटॉमिक एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से कि नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ। इसमें हम मेटाफिजिकल रियलिटी को, मेटाफिजिकल बिलीफ्स जो हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनको एक तरफ रख दें, या फिजिकल एविडेंस को, साइंटिफिक को एक तरफ रख दें। इंसान अपनी कम अकली में नेचर के बैलेंस को खराब करने की कोशिश करता है, और जब हम उस बैलेंस को खराब करने की कोशिश करते हैं तो नेचर जो है दैट टेक्स रिवेंज। जब ये हिरोशिमा के ऊपर या एटम बम गिराया गया, या चेर्नोबिल का जो था एटॉमिक रिएक्टर, व्हेन दैट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, नेचर के साथ हम एक किस्म का खलवाड़ कर रहे होते हैं, या उसके साथ हम उसकी केमिस्ट्री, नेचर की, उसको हम आल्टर करने की कोशिश करते हैं, तो द नेचर टेक्स अ रिवेंज। इसमें कई चीजें हो सकती हैं। इट माइट बी एन एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग। इसकी वजह यह है कि इंसान ने पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी थी। इसकी वजह यह है कि जो डाइटरी प्रिकॉशंस ह्यूमन बीइंग्स को लेनी चाहिए वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं ले रहे थे। कई कई किस्म की इसकी वजूहात हो सकती हैं, और उस वजह से ये जो आया है। और इसका जितनी देर तक इंसान अपने आप को या नेचर के साथ हम आहंगी के साथ रहना लर्न नहीं करेगा, इस तरह के और भी वायरसेस और ये कई किस्म की बलाएं जो हैं वो डिजास्टर्स होते इंसानियत पे रहेंगे। नाज़िल होती रहेंगी। जी जी तनवीर साहब। ये वैसे बात आपकी एक आइडियल हवाले से, एक अफसानवी और उसके एक शायराना हवाले से तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, कि एक नेचर का बैलेंस जब खराब हो जाए। नहीं तो तनवीर यकीनन साहब, उसके अंदर शायराना हवाले से नेचर मैंने नहीं की, नेचर जस्ट 1 मिनट 1 मिनट। मेरी मैंने ये जो है आपको, आई कैन मैं रेफर यू टू द स्टडी, नहीं मैं जिसकी वजह से कि मेरी बात पाकिस्तान नहीं में मेरी बात अर्थक्वेक्स की रीजन दी गई है। हाँ ये जी, शायराना जी हाँ। बात तो नहीं है। अर्थक्वेक आप ये बताएं कि वायरस सुनामी जो है 1980 बिल्कुल तक ठीक। सुनामी का किसी ने नाम नहीं सुना था कि समंदर की तह से मेरी जलजले आप उठेंगे। मेरी आप तो बात ये की शायराना ध्यान बात नहीं है, इट इज नहीं एन मेरी आप बात इंटरफियरेंस विद द मेरी आप बात सिस्टम्स ऑफ नेचर। बिल्कुल ठीक। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि नेचर के साथ अगर बैलेंस खराब हो जाए तो आफात आती हैं, लेकिन हम क्योंकि वायरस की बात कर रहे हैं, हम खालिस कोविड-19 की बात कर रहे हैं, इसका उस नेचर के बैलेंस के साथ ताल्लुक शायद नहीं है। इसका इंसान की इंटेंशन के साथ ताल्लुक तो हो सकता है नहीं, कि जब हम इंसान की पोल्यूशन इंटेंशन काज जो करते हैं वजूद तो जो बीमारियां आती हैं, पोल्यूशन नहीं भी तो बीमारियां मैन आती हैं, मेड, बिल्कुल पोल्यूशन भी तो है। वी आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। बिल्कुल आप ठीक। हाँ वेजिटेशन जी, खत्म ठीक। कर दें तो उससे बीमारी आएगी। तो एक नेचर के बैलेंस को हमने खत्म किया है। आप अब छोड़ा में चले जाएं, वहां पे इन्होंने सीमेंट फैक्ट्रीज हाँ लगा दी हैं, वहां पे दमे की बीमारी आ गई है। तो आप ये कैसे हाँ जी, कहते हैं कि बीमारी जो है, बीमारी भी उसी वजह से आती है जब नेचर के एक डेलिकेट एको बैलेंस को बिल्कुल हम नहीं, वो खराब ठीक करते बात हैं। है आप आपकी। उसमें मैं जब आपकी इंटरफेरेंस बात करते हैं तो वो देखिए, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल हाँ। अर्थक्वेक के हवाले से, तूफानों के हवाले से, सैलाब आने के हवाले से, गर्मी बढ़ जाने के हवाले से और बिल्कुल आपकी दूसरा बात ये है दुरुस्त जी है। कि आप पोल्यूशन, जो एको क्वालिटी है, उसको जब आप खराब करते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, किसी जगह ठीक पे है। आप जब आप सीमेंट की चीजों फैक्ट्री लगा दे, आधे बंदे जो है टीबी से मर जाएंगे। मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी पोल्यूशन बढ़ती है, ठीक है। ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हम हो जाते हैं। हम जब हम जब ये हम ग्लेशियर जब कोविड मेल्ट 19 होते की हैं बात तो कर रहे हैं, वेदर डिस्टर्ब हो जाते हैं सारे, पूरी हाँ। बिल्कुल हो ह्यूमन जाते हैं। लाइफ को ओहो, अफेक्ट हो जाती मैं है। कोविड 19 के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हम कोविड 19 को अगर हम सिर्फ उस हवाले से देखेंगे कि ये एक नेचर के बैलेंस खराब होने की वजह से ये पैदा हो गया, तो मैं समझता हूँ ये पैदा नहीं हुआ। अगर ये पैदा हो गया तो फिर तो बहुत सारे लोगों की वो थ्योरी ठीक हो जाती है कि जी ये कोई आसमानी अजाब और हिसाब किताब का कोई है। लेकिन ये क्योंकि ये मैन मेड है, हम इसको समझते हैं कि ये मैन मेड है,
अब सिर्फ देखना ये है कि आया ये कॉन्स्पिरेसी के हवाले से इसको फैलाया गया, या ये किसी गलती की वजह से निकल गया, या ये क्या था, क्योंकि ये एक मैन मेड चीज था, एक वायरस मौजूद था, एक बायोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है, इसलिए इसको उस हवाले से देखने की जरूरत है। इसको हम प्योरली नेचुरल बैलेंस में इसलिए ये कह रहा हूँ ये बात के बैलेंस के नहीं, हवाले लेकिन से तनवीर इससे साहब जो इनको छूट मिल जाती है। बायोलॉजिकल वारफेयर जो है बायोलॉजिकली वो भी दैट इज इंटरफियरेंस विद नेचर। आप इंसानी एक चीज को, इन बंदों को मारने के लिए आप एक अननेचुरल सा कोई किस्म के आप केमिकल्स बनाते हैं, तो दैट इज जी आल्सो जी, इंटरफियरेंस विद हाँ नेचर। हाँ, हर बंदों को चीज जो है मारना। आप एक किस्म का, आप ये जो एटम बम बनाया गया था उसके जो माहौलियाती असरात हैं वो वो कितनी भी देर इंटरफेरेंस तक थी। चलते हैं। तो ये हर चीज जो है इसका नेचर की एक, जो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से भी ये नेचर वजूद में आई, जब एक नेचर के बैलेंस को, तवाजन को जब हम बिगाड़ते हैं तो बिगाड़ पड़ता है। जी ठीक है, जी जी। आइडियली आपकी बात दुरुस्त है, आइडियली आपकी बात दुरुस्त है, जो आप कह रहे हैं आइडियली आपकी बात दुरुस्त है। मैं इसकी डिटेल में गया था, क्योंकि डिटेल के अंदर अगर हम जाएं तो जाहिर है उसकी जरा, और खास तौर पे कोविड-19 के हवाले से हम अगर देखें तो इसके अंदर जो है, हम अगर इसमें से मैन मेड वाला आंसर निकाल देंगे तो हम उन बहुत सारी अनासर को छूट दे देंगे जो कि असल में इसके जिम्मेदार हैं, और जिस वजह से आज इंसानियत जो है वो इतना वो अपने खून में कीमत चुका रही है। एग्जैक्टली। इसलिए इसको उस हवाले से देखने की जरूरत है कि उस हवाले से अगर ये लोग आज दुनिया को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो तो उनके मकासद क्या होंगे, वो इकोनॉमी को गिरा के क्या हासिल करेंगे, या ये जब ये कसाद गुजारी के बाद दुनिया उठेगी तो इसकी शक्ल क्या होगी, और ये दुनिया के अंदर उस वक्त सारा जो एक सोशल ऑर्डर होगा उसकी नोयत क्या होगी, ये देखने वाली चीजें हैं। और ये चीजें जो हैं ये इनको हम यकीनन आज उस तमाम जो सिस्टम आज मौजूद है उस सिस्टम की रिफ्लेक्शन में ही देखेंगे कि आज जो सारे सिस्टम के अंदर जो बहुत बड़ा एक एक्सपेक्टेशन मौजूद है, जो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी एक अमीर और गरीब का फर्क मौजूद है। ये आज एग्जैक्टली। हम जब कोविड-19 आया है, जब कोविड-19 तो हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर तो लोग भूख की वजह से बहुत से लोग मर रहे हैं। आज दुनिया को सारी को ये सुनने को मिल रहा है, आदाद-ओ-शुमार पे गौर करने के लिए मिल रहे हैं कि दुनिया के अंदर भूख से बहुत से लोग मर रहे हैं, बीमारियों से बहुत से लोग मर रहे हैं। तो कोविड-19 अपने तौर पे उतनी अभी तक तबाहकारियां नहीं कर रहा जितनी हम हर साल में इन तमाम असबाब से कर देते हैं, जो कि हमारे दुनिया के अंदर एक मुआशी ऊंच नीच की वजह से एक निज़ाम मौजूद है, और उस वजह से हम जो इंसानियत का खून कर रहे हैं वो उससे कहीं जी ज्यादा है, और हम तनवीर मुसलसल। साहब, जी जी तनवीर साहब, इफ आई जी अंडरस्टैंड बोथ ऑफ यू करेक्टली, तो मुझे लगता है कि जो खालिद साहब बात कर रहे हैं कि ये एक नेचर के साथ जो हम इंटरफेरेंस करते हैं उसके जो बैलेंस आउट होने के रिजल्ट्स होते हैं, जो हम ये देख रहे हैं, जो हम फेस करते हैं, जी जी आप जी भी जी बात वही कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसको जो नेचर को ये इसका बैलेंस डिस्टर्ब करता है कैपिटलिस्ट, वो सिर्फ अपने मुफाद की खातिर सब कुछ कर देता है। ये जी बातें जी दोनों जो आप लोग कर रहे हैं दोनों ठीक कर रहे हैं, सिर्फ इसको एक जी जी हमने ना एक ऑर्डर में करना है कि कैसे इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है, सिस्टम को बेहतर कैसे किया जा सकता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे जो सो फार अभी तक जिस सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल समझी जा रही है। इसके या तो खुशफहमी हो सकती है कि अभी हमें अदराक ही नहीं कि कितने लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं, या फिर वाकई वहाँ पे सूरत ठीक है। जो खालिद साहब इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस ले लिया, मुझे समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या करना है। ये खालिद साहब आपने ये दुनिया के बस इस पे हमें बताएं। दुनिया के अदनान किसी मुल्क में भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी चीज का, कोर्ट ने किसी ने इंटरफियरेंस नहीं की। ये पाकिस्तान में मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। देखे ना, जब ये इसका वो एक्सटेंशन का मसला आया था बाजवे का, तो उस वक्त ले लिया। उससे पहले जो थे ये 10-10 साल अपने आप को एक्सटेंशन देते रहते थे मिलिट्री डिक्टेटर। सुप्रीम कोर्ट्स भी जी, होती थी, उसका तो कभी इन्होंने उस नोटिस वक्त नहीं सुप्रीम लिया। कोर्ट आजाद भी चलिए, होती खुदा थी इनको सर। समझाए, खुदा इनको समझाए। पाकिस्तान के मतलब जो आप कहते हैं ना वो ये है कि मुझे एक चीज को देख के बड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग, तनवीर साहब मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये कैपिटलिज्म के जेर असर कैसे हम अपनी पब्लिक को एक्सप्लॉइट करते हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे जो भी आप कहें कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ का बीमार हुआ, ही वेंट इनटू एन एनएचएस पब्लिक हॉस्पिटल में, वो चला गया, इलाज करवाया, ठीक हो गया, वापस आ गया। यहाँ पे पाकिस्तान के आप थ्राइस प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनको अगर एक छींक भी आती है तो यूके में आ जाते हैं। दुनिया का सबसे जो महंगा तरीन इलाज है वो हार्ले स्ट्रीट का है। जितना इन्होंने 30 साल में अपना हार्ले स्ट्रीट में
इस फैमिली ने अपना इलाज करवाया है, उसके साथ कम से कम ये कोई और कुछ नहीं, चलिए 1,500-2,000 वेंटिलेटर तो खरीद सकते थे पाकिस्तान के लिए। तो ये जो पाकिस्तान में है अब ये हालात, इनको जो अगर ठीक करना होगा, एक तो मेरा ये ख्याल है कि इन चीजों का पाकिस्तान में एक अच्छा शायद फायदा ये हो कि इन चीजों में अंडरस्टैंडिंग आए, शायद कोई लोगों का प्रेशर बिल्डअप करे कि इट शुड बिकम अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी। गवर्नमेंट लेवल पे, पब्लिक लेवल के ऊपर हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा क्रिएट की जाए, डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको खत्म किया जाए, प्रिविलेजेस को खत्म किया जाए। कुछ इस किस्म की सोसाइटी जो है, अगर हम उसकी तरफ एक प्रोग्रेस कर सकते हैं तो दैट विल बी ए वेरी ब्यूटीफुल आउटकम। और बाकी तनवीर साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि एक बेशक डिजास्टर जो है वो डिलिबरेटली या एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग या डिलिबरेट मैन मेड डिजास्टर ना भी हो, लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम बजाते खुद इस कदर जालमाना है कि वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा, हमेशा से करता है और हमेशा से करेगा। आप छोटी सी जगह पे देख लें कि यहाँ पे जखीरा अंदोजी शुरू हो गई है, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ गई हैं। गोश्त की कीमत ही आप ले लें, हम सारे मतलब लेते हैं, एकदम डबल यहाँ पे सोसाइटी में भी हो गई है। तो छोटा कैपिटलिज्म में बेशक छोटा बंदा है या बड़ा बंदा है, अगर तूफान कोई मुसीबत आती है तो उसको कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अपॉर्चुनिस्ट होता हमेशा है ना जी, उसको वो एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अपॉर्चुनिस्ट है ना, कैपिटलिस्ट जो अपॉर्चुनिस्ट होता है। अपॉर्चुन हाँ, और वो भी जालमाना अपॉर्चुनिटी, लोगों के दुख हाँ उनको तकलीफ का एहसास नहीं होता। तो जाहिर है जी उसको जी अपने एक तकलीफ। मुनाफे से उसको तो अपने एक मुनाफे से गर्ज होती है, उसका काम तो एग्जैक्टली अपने मुनाफे को एग्जैक्टली मैक्सिमाइज करना है, उसका वो इंसानियत और बेस इसी ह्यूमैनिटी से चीज उसका पे है कोई ना। लेना देना नहीं होता। जी जी, वो सारा कैपिटलिज्म का बेस ही इस पे है, और वो सारे लोगों के। मैं इस बारे से सुन रहा था कुछ इंटरव्यूज पीछे जो लास्ट वीक में ही एक वो उनका था जो गोल्डमैन सैक्स का जो है जो वहाँ पे हम्म इन्वेस्टमेंट बैंक है उनका, वो कोई उनका तर्जमान था। इसके अलावा इस तरह के कुछ स्टैनले मॉर्गन के उन लोगों के जो इंटरव्यूज वगैरह कुछ लोगों के आ रहे थे, तो वो तो वाकयातन ये बात अपनी जगह पे मुस्तनिद है कि वो लोग वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि इस किस्म की कसाद बाजारी आए, और उनके पास बेशुमार पैसा पड़ा है, जिनके ट्रिलियंस के अंदर एसेट्स हैं, और उनके पास बिलियंस के अंदर उनके पास इस वक्त कैश होल्डिंग है। जो दुनिया के लेंडर्स हैं बहुत बड़े, उनको जाहिर है उनके पास इतने वसाइल मौजूद हैं, वो एक कॉमन सेंस के हवाले से जो उनका एक सरमायादारी निज़ाम में बिजनेस का तरीकाकार होता है कि चीज़ें जो हैं सस्ती खरीदी जाएं और महंगी बेची जाएं, वो उस हवाले से उनकी जो निगाहें हैं वो दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर है, जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि जैसे वो तो आगे रेलवे खरीद लेंगे, वो आके यहाँ के हेल्थ सर्विस खरीद लेंगे, एयरलाइनें खरीद लेंगे। जब ये सारी कसाद बाजारी होगी तो यकीनन वो लोग जो पैसे वाले हैं वो आएंगे, वो आके चीजें खरीदेंगे और उनको नए सिरे से चलाएंगे, नए तरीकाकार से चलाएंगे, अपने नए और प्रॉफिट इनकम के बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड मुकर के चलाएं। जी जी, और वो प्रॉफिट सारी और चीजें चलाएं, बढ़ाएंगे। यकीन प्रॉफिट और बढ़ाएंगे, तरीकाकार और चेंज करेंगे, कम्प्लिकेशन करेंगे, आम आदमी की रसाई से और बाहर होगी चीजें, एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ेगी। और बढ़ेगी। तो डेफिनेटली। ये एक अपने अच्छा तौर पे ये एक इसके आफ्टर अच्छा इफेक्ट्स तनवीर इसके साहब ये होने की। फरमाइए, जी तनवीर साहब ये फरमाइए, आप क्या देख रहे हैं कि लेट से कि एक साल में ये कंप्लीट इसको इसका इलाज निकाल लेते हैं, इसका कम ओवर हो जाता है कि जी अब हमने इसको कर लिया, अब किसी में कोरोना 19 नहीं रहा जी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, मार्केट किस तरफ जाएगी, प्रॉपर्टीज गिर जाएंगी, लोगों की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो स्क्वीज कर दी जाएगी, उनके आवर्स जो हैं वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे, ऑफिस का साइज छोटा कर दिया जाएगा, इस तरह की चीजें होंगी। मेरा ख्याल है जी, अगर ये एक साल में या 6 7 8 महीने में अगर इसके ऊपर ओवरकम हो जाता है थ्रू सम ड्रग हम्म। और सम वैक्सीन, तो जी। फिर तो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगी। मेरा अपना ख्याल है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगी, थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो चेंजेस जो नई आदात और नए तरीकाकार इंट्रोड्यूस हुए हैं, इनके हवाले से हेल्थ के ऊपर अखराजात को बढ़ाने के ऊपर मुतालबा होगा कि हम हेल्थ के तमाम चीज़ें जो बहुत अरसे से इग्नोर हो रही थी, खासतौर पर बरतानिया की मौजूदा हुकूमत ने जो कट्स पिछले लगाए थे, अब बोरिस जॉनसन के हस्पताल में रहने के बाद ये जो उसने यहाँ पे NHS का और जो इमिग्रेंट्स का, जो उसने 2 नर्सों का भी जिक्र किया जो कि दोनों के इमिग्रेंट थी, उस एक हवाले से उनके न्यूजीलैंड की जो और एक पर्सन। उनके और जी, और उनके जो उसके इमिग्रेशन के हवाले से एक टोरी पार्टी के नजरियात थे,
उनकी लीडरशिप के अंदर उनके ऊपर चेंज आई हो, यकीनन आएगी कि वो एनएचएस की ज़रूरत को फील कर रहे हैं कि आज अगर एनएचएस ना होती और बरतानिया के अवाम जो हैं जो मुकम्मल तौर पे अगर यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट कंपनियों के सपोर्ट होते तो शायद हम घरों के अंदर गलियों के अंदर लाशें पड़ी हमें दिखाई देती। ये जैसे अमेरिका में हो रहा एनएचएस है। ने जैसे कई कई बहुत सी जगहों पे जहाँ पे नेशनल हेल्थ का सिस्टम नहीं है वहाँ पे यकीनन जब आप नहीं है। प्राइवेट के हाथ में होते हैं तो वहाँ पे इस तरह के होता है। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे जरा प्रेशर बढ़ जाए, अभी भी पाकिस्तान के अंदर 8,000 से 12,000 के अंदर टेस्ट होता है, तो जो कि अगर वहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विस हो तो यकीनन वो लोगों को फ्री में दस्तियाब हो। अब 8 से 12,000 के दरमियान जो लोग पे कर रहे हैं उसके बाद इलाज उसके अलावा है, और अगर आप क्वारंटाइन में जाएंगे और आपको वहां पे जाके होटलों का पे करना पड़ेगा या अस्पतालों का पे करना पड़ेगा, वो उससे अलग है। तो इससे यकीनन 1% 2% लोग ही बच पाएंगे, बाकी लोगों के लिए बचना या उस सहूलत से फैज़याब होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया भर का यही तरीका है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंड करना कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उससे हम कैसे निकल सकेंगे, वो अगर हम मुकर्ररा मुद्दत के अंदर निकल जाते हैं तो यकीनन उसके अंदर अभी कोई ऐसी कोई चेंज नहीं आई कि अगर हम आज कल या 2-4 हफ्तों में या 2-4 महीनों के अंदर भी निकल जाएं तो शायद कोई ऐसा निज़ाम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। अलबत्ता कुछ चीज़ों की बेहतरी की तरफ अवाम का दबाव भी होगा और उनकी तरफ निशानदेही भी मीडिया की तरफ से भी की जाएगी, लोग भी करेंगे कि जो ऐसे ड्रॉबैक्स और शॉर्टकमिंग्स अब रही हैं वो आइंदा ना हो। ये तो वहां पे यकीनन होगा। लेकिन एक बात तो है तनवीर साहब कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर बढ़ जाएगा। यकीनन बढ़ेगा। हमारी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंस और से ज्यादा चली जाएगी। हम लोग नेचुरल होने की बजाय हम ज्यादा मसनूई और ज्यादा हो जाएंगे, मशीनों के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देंगे। बल्कि मैंने यहाँ तक सुना है, मैंने यहाँ तक एक स्पेकुलेशन सुनी जो कि 5G के हवाले से है कि अगर साल डेढ़ साल ये चल जाते हैं, सारा सिलसिला ऐसे नहीं आपका काबू में आता, तो उसके बाद वो एक ऐसी चिप तैयार कर रहे हैं जो कि वायरस के ऊपर का काबू पाएगी और वो चिप हर इंसान में लगा दी जाएगी। जिस तरह के इस वक्त बहुत सारे हम पेट्स के अंदर भी लगा देते हैं कि जिससे उनके दाएं बाएं होने का एक हमें अंदाजा हो जाता है कि ये कहाँ से होके आया। इसी तरह से अगर इंसान के अंदर एक चिप का आइडिया भी चल रहा है, अब ये ठीक है या नहीं है, लेकिन ये तो बड़े अरसे से जनाब, ये बड़े अरसे से थ्योरी है, ये बड़े अरसे से थ्योरी है कि इंसान के अंदर वो चिप लगा दी जाए इस तरह की कि उसका तमाम रिकॉर्ड बंदे के साथ साथ ही हो, उसको स्कैन किया जाए, उसकी तमाम रिपोर्ट हमारे सामने आ जाए। तो ये तो एक अपने तौर पे ये भी एक ख्याल है। ये G5 वालों का, जो G5 का ख्याल कर रहे हैं कि शायद ये जो वायरस आया है ये G5 के सारी इंस्टॉलेशन की वजह से आया है, क्योंकि लोगों ने ये भी देखा है कि जहाँ पे G5 की जो उसके मरकज इंस्टॉल किए गए हैं वहाँ पे हीट का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हुआ है, वहाँ पे लाइव स्टॉक जो है वो मरना भी शुरू हुआ है। तो इस तरह की चीजें अपने तौर पे मौजूद हैं। तो अब ये जहाँ पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, वहाँ के 5G की थ्योरी भी है कि 5G की वजह से ये कॉन्स्पिरेसी की हद तक तो ठीक ये है। 5G की वैसे तो खालिद साहब एक और थ्योरी भी आई थी कि जब नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे ऑपरेशन किया गया तो उन्होंने भी इसमें भी चिप लगा दी उन्होंने एक, कि वो देखते रहते हैं क्या क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं मियां साहब, क्या किधर जा रहे हैं। वैसे तो टेक्नोलॉजी में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कैपिटलिज्म चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, आपको एक ज़माने में कभी अंदाज़ा था कि आप पूरे शहर के अंदर जब आप सेंट्रल लंदन में एंटर होते हैं, आप एक सेकंड के लिए भी कैमरे से बाहर नहीं होते, आप एक कैमरे से हटते हैं दूसरे में आ जाते हैं, हटते तीसरे में आ जाते हैं, आप उसके अंदर बाहर नहीं होते। किसी ज़माने में तो इस चीज़ों का तस्वर नहीं था कि हम इस तरीके से मॉनिटर भी होंगे। अब जब हम मॉनिटर हो रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज जी, कैमरे तो फिजिकली, कैमरे की तो आप बात छोड़ दें, अब आपका फोन के बगैर गुजारा नहीं है। खाना शायद आप एक वक्त मिस कर लें, फोन नहीं छोड़ सकते। आपका फोन हर वक्त ट्रेसेबल है कि आप क्या किधर हैं। जी, लेकिन आप उस बात की तारीफ करें कि ये चीजें हैं अदनान उसमें, लेकिन एक चीज जो आ जाती है ना, वो ये है कि ठीक है हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ेगा बिकॉज इट मेक्स लाइफ इजियर, लेकिन इसके साथ साथ हम ये चीज भी तो देखें कि जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बाद हम जो, वही फिर मेरी बात आ जाती है कि हम जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको जो हम डिस्टर्ब करते हैं, उसका इंसान को बहुत कम इल्म है। शुरू में आप जब देखें कि एयर कंडीशनर्स आए थे, हर कोई कहता था जी क्या चीज है जी, वाह क्या बात है। उसके बाद इनको पता चल गया जी कि इसने ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर दिया है।
इसी तरह से अब ये जो अब आ रहा है कि जी जो ज्यादा आप जो बैठते हैं टीवी स्क्रीन के सामने या कहीं पे और, रेडिएशन आपके जिस्म में चली जाती है। जैसे तनवीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो G5 की जो टेक्नोलॉजी को रोल आउट कर रहे हैं उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। तो इंसान एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जो है उसको वो इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीकेशंस है फॉर ह्यूमन लाइफ एंड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, उसका इंसान को बिल्कुल इदराक जो है या अंडरस्टैंडिंग है बस सही वो बहुत देर के बाद जाके होती है। जी हाँ, जी हाँ, अब आप बिल्कुल। यही अब आप यही दैट इज अ देखें वेरी मिसाल दैट इज अ मिसाल वेरी के तौर डेंजरस पे थिंग। बिल्कुल ठीक बात। इसी इसमें तरह भी से आप मेडिसिन को देख लें, जो है इसमें मेडिसिन को ज्यादा आप वजन देख लें कि मेडिसिन को आप देख लें कि ये जो मुझे याद है कि जब हेरोइन जो है ये जब इन्वेंट हुई, उन्होंने कहा कि दिस इज द बेस्ट पेन किलर इन द वर्ल्ड, और उसके बाद जब ये एडिक्शन इससे क्रिएट होनी शुरू हो गई, अब ये जो है कहते हैं कि जी ये बहुत ही बुरी इन्वेंशन थी। तो ये टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज जो हैं दे आर डेंजरस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक यस, बात है। अब जैसे आप टोटली मैं इसकी मिसाल देखता हूँ कि जब बिल्कुल अभी सनती इनकलाब आ रहा था, सनतें लग रही थी, लोगों को अंदाजा नहीं था, लोगों ने सिर्फ प्रोडक्शन को देखा, चीज़ों को देखा। लेकिन उस वक्त जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो आम नालों के अंदर, पानी के अंदर उसको फेंका गया। उसका नतीजा देखा हो कि आज दुनिया के अंदर पानी कहीं भी पीने के काबिल ही नहीं रहा। क्रॉप्स को आप दिया जब तक गया। पानी को प्रोसेस न कर, हमने सारा पानी खराब कर दिया अपना वो नीचे। पानी क्रॉप्स को लगाया गया, जी हाँ, जी हाँ, क्रॉप जी आपकी हर जगह फसलों को तबाही हुई, दिया हर गया जगह वो तबाही पानी। हुई। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये यही बात है कि हमने उनके तमाम चीज़ों के आफ्टर इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स को नहीं देखा। मुनाफे का कमाने वालों ने मुनाफा देखा, उन्होंने मुनाफा कमाया और वो बीच में से निकल गए। लेकिन इंसानियत जो है वो एक बहुत जालिमाना उसके रहम कर्म के ऊपर चली गई। तो ये एक अपने तौर पे है कि इसीलिए हम मैं तनवीर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि इसीलिए मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं नॉर्मली चीजों का अच्छा रुख देखता हूं, लेकिन ये जो वैक्सीन का मामला है ना, आई एम वेरी पेसिमिस्टिक। उसकी हमें वजह यह है क्विकली कि इसको ये वाइंड अप करना है। इसको के इस खालिद वायरस को साहब, तो वो सप्रेस कर दे, लेकिन खालिद पता साहब नहीं उसका हमें अब साइड इफेक्ट क्या वाइंड हो। अप करना है। फाइनल फाइनल बता दें अपना, वेरी ब्रीफली। तनवीर साहब, आप ब्रीफली बता मेरा दिए, तो हमें ख्याल है वाइंड जी अप अभी करना है प्रोग्राम को। फिलहाल तो मेरा ख्याल है अभी हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है ना वो बड़ी लाजमी चीज है। ये ठीक, जिसको इन्होंने सोशल चलिए। का कहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग है। मैं समझता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये एक अपने तौर पे रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। हम सोशली दूर नहीं हो रहे। अब मैं और आप बातें कर रहे हैं, हम सोशली नहीं हो रहे लेकिन फिजिकली दूर हैं हम एक दूसरे से। तो ये ठीक, फिजिकल डिस्टेंसिंग चलिए। है असल में। ठीक, तो ठीक। इसको उस हवाले से देखना चाहिए। चलिए, और यही थैंक यू इस वक्त तनवीर इलाज साहब। यही है, सिर्फ फिलहाल थैंक यही यू, इलाज है थैंक इसका। जी जी। खालिद साहब, क्विकली फाइनल वर्ड प्लीज। बस जी क्विकली ये है कि इंसान को चाहिए कि वो कुदरत के साथ या ये जो नेचर के साथ है इसको डिस्टर्ब करना इंसान को चाहिए कि खत्म करे। दैट चलिए, इज द आप सर्वाइवल दोनों ऑफ द मेहमानों का मैनकाइंड। बहुत शुक्रिया। वेरी गुड इनपुट। नाज़रीन, थैंक आपने यू वेरी हमारे मच। मेहमानों की बातें सुनी। हासिल हसूल यही है कि हमें नेचर के साथ नए नए पंगे नहीं करने चाहिए। और इस सारा जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें हमें बड़ा पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी थेरीज को बाय नहीं करना चाहिए। और एक बात तनवीर साहब की मैं ज़रूर इंडोज करूँगा कि अल्लाह अपने बंदों से कभी नाराज़ नहीं होता। वो तो बंदों के लिए हमेशा रहमतें नाजिल करता है। इसी की हमें उम्मीद रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।